हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, माने हमारा देश हिंदुस्तान है। यहाँ पर बनिया और ब्राह्मण वो कौन होते हैं मुझे भगाने वाले, वही छोड़ के चले जाए पाकिस्तान। आज तक कोई न पैदा हुआ है ना आगे पैदा होगा। इस मिट्टी से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। एक विश्वविद्यालय से ऐसी बात लिखी हुई जा रही है कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। इतनी कड़ी धाराओं में उनको जो है सजाएं दिलवाए कि आगे से कोई ऐसी करने की हिमाकत ना कर पाए। कह दिया कि धर्म और संस्कृति के आधार पर हम आपके साथ नहीं रह सकते। सबसे पहला सवाल आपसे है कि ब्राह्मण और बनिया को इस देश से छोड़ने की बात कही जा रही है, यहाँ से भगाने की बात कही जा रही है, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आ जाओ रण में, आ जाओ मैदान में। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कि ये सनातन धर्म का ये देश है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी परम पिता परमेश्वर सतजोर चितजोर आनंद परावर सच्चिदानंद जो ईश्वर सदैव इस ब्रह्मांड को देखने वाले हैं। जो जनियों में जो घटना घटी, यह बहुत ही समझिए कि वो जनियों छोड़ने का कैंपस की बात क्या कर रहे थे। ऐसे वामपंथी लोग जो हैं, ये 2-4 लोग हैं, इन लोग को हिरासत में तत्काल जो है ले लेना चाहिए। जो ब्राह्मणों और बनिया को कह रहे हैं कि चले जाओ, आखिर ब्राह्मण और बनिया से तकलीफ क्या हो रही है इन्हें? तकलीफ हमारे सनातन धर्म से सभी व्यक्ति को है, मगर सनातन धर्म ऐसी एक धर्म है जो कि कभी ना हिला है, ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। ये सनातन धर्म है, देश उसी पर चलता है। यहाँ पर ऋषि मुनियों का यह देश है। ऐसे 2-4 वामपंथी लोग जो है, जो जनियों में पढ़ रहे हैं, जिनको अज्ञानता है, भ्रष्टाचारिता का जो है ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में वो पढ़ रहा है, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग जो हैं 2-4 हैं, जिनको मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तत्काल जनियों से वहाँ पर चल रही है, कार्रवाई चल रही है। वहाँ के जो जनियों के जो प्रिंसिपल हैं, इस पर कार्रवाई बैठा करके जो है इंक्वायरी जारी है। और मैं चाहूँगा कि तत्काल उन लोगों को हिरासत में लेकर के उनको तत्काल भेज दिया जाए, उनको पाकिस्तान भेज दिया, जैसे लोगों को पाकिस्तान भेजा जाए। जनियों यहाँ पर जो है हम लोग को क्या छोड़ने के लिए बोला? हमारा धर्म है, हम सनातन धर्मी हैं। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, माने हमारा देश हिंदुस्तान है। यहाँ पर बनिया और ब्राह्मण सभी, हमारा मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो कौन होते हैं मुझे भगाने वाले, वही छोड़ के चले जाए पाकिस्तान। उन लोगों का स्थान इस भारत में थोड़ो है। ऐसे वामपंथी लोगों का मेरे स्थान में तो कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि तत्काल कार्रवाई होगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन ऐसे 2-4 लोग हैं जो कि मतलब इस भारत विरोधी ताकत जो है, जो भारत को एक दूसरे को बांटने के लिए लगे हुए हैं। मैं ऐसे बेधर्मी लोगों का स्थान, मैं अपने स्थान जगह तो नहीं दे सकता। रही बात भगाने की, वो कौन होता है भगाने वाले? हम तो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ये मातृभूमि हमारी माँ है, इससे हमें कौन अलग कर सकता है। आज तक कोई न पैदा हुआ है ना आगे पैदा होगा। इस मिट्टी से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। खुले विचारों का यहाँ भारत में हक दिया जाता है। खुले विचार रखिए, खुले तौर पर अपनी बातें कहिए, लेकिन ये क्या, शिक्षा का जो स्थान है वहाँ से जाति सूचक बातें कही जा रही है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक विश्वविद्यालय से ऐसी बात लिखी हुई जा रही है कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, जबकि ये सनातन देश है और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। और हमारे सनातन धर्म में एक चींटी को भी नहीं मारा जाता है, एक चींटी का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सनातनी जो है बिल्कुल धर्म के रक्षक होते हैं और जीवों के रक्षक होते हैं। लेकिन ऐसी बातें लिख के कुछ राजनीतिक दल या कुछ लोग जो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और खाली वोट बटोरने के लिए जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरी तो यही मांग है कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और उनको इतनी कड़ी धाराओं में उनको जो है सजाएं दिलवाए कि आगे से कोई ऐसी करने की हिमाकत ना कर पाए। ब्राह्मण और बनिया, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति का पालक है, ब्राह्मण ही हैं जो इस संस्कृति को बचा कर रखा, सनातन संस्कृति को जो बचा कर रखा है वो ब्राह्मण है। और बनिया यहाँ की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं। इन दोनों यानी कि ये भाग जाओ, यहाँ से मुस्लिम कंट्री बना लो, उनका सीधा सीधा संदेश है। जो अब तक नहीं हुआ, मुगल काल में नहीं हुआ, वो अब क्या कर लेंगे। रही बात ये कि हम ऐसी संस्कृति से हैं जो सबका सम्मान करते हैं। मुगल आए, उनकी संस्कृति का भी सम्मान किया, अंग्रेजों की संस्कृति का भी सम्मान किया। इवन यहाँ तक जब उन्होंने कह दिया कि धर्म और संस्कृति के आधार पर हम आपके साथ नहीं रह सकते, उस कंडीशन में भी हमने उनको देश बांट करके दे दिया, जो आज बांग्ला और पाकिस्तान के देश में हम समाहित है।
आपने देखा है दोनों देश दे दिए, अब वो हमें किस आधार पर भगाना चाहते हैं? अब आप आखिरी सवाल आप सभी से जवाब मांगेंगे, आखिरी सवाल पे सबसे, कि ये जो कहा जा रहा है कि अरे दीवारों पे जाति सूचक नारे ही तो लिखे, तकलीफ क्यों हो रही है, हो जाएगा खत्म बात? नहीं नहीं नहीं, ये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले तुम कौन होते हो? तुम ही ये सब वामपंथी लोग हैं, ठेकेदार तुम हो दुनिया के क्या? तुम जेएनयू का ठेकेदार बन करके बैठना नहीं है। ये सब लिखने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? अगर अधिकार जिसने दिया है उसको सामने लाओ। आज आपसे सवाल है कि आज जब जाति पर बात आती है तो आज सब चुप क्यों है, इस मौन पर भी सवाल उठता है। इसके साथ ही जेएनयू के इस खबर पर आगे भी एचसीएन न्यूज़ की मुहिम जारी रहेगी। एचसीएन न्यूज़ के साथ आपका समर्थन सबसे पहला है और आपने देखा विचारों को, यहाँ पे आपने सुना। इसी विचारों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में भी बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश पाठक के साथ रंजना उपाध्याय, दिल्ली, एचसीएन न्यूज़।